मालवा ट्रांसपोर्ट एंड क्रेन सर्विसेज के प्रीमाइसेस में और अभी हम बात करने जाए प्रबंध संचालक श्री जसविंदर सिंह सोन से। सर, हम आपसे पर्टिकुलरली ये जानना चाहेंगे कि जो पर्टिकुलर लॉकडाउन और अनलॉक 5 की जो सिचुएशन है उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसपोर्टर्स है उसको किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, उस बारे में बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय जो नोटबंदी एक्चुअली हुई थी तब से ही थोड़ा कैश लिक्विडिटी ना होने के कारण पहले ही मंदी के उस पे था, लेकिन ये लॉकडाउन में तो उसकी कमर पूरी तरह टूट गई। पूरी तरह उसका जो मतलब कुछ चरमरा गई पूरी स्थिति, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा लगा, रॉन्ग लॉकडाउन लगा। उसमें ड्राइवरों में हाबड़ मच गई कि मुझे घर जाना है। घर कुछ नहीं था, फिर भी ड्राइवर्स, फिर भी लेबर छोड़ के भागी। उनको कोई सही गाइडलाइन से केंद्र ने, सरकार ने बराबर गाइडलाइन नहीं किया, जिस वजह से लेबर में अफरा तफरी मची और लेबर भागी। तब से गाड़ियां जो खड़ी है वो वहीं खड़ी है। खड़ी गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो गई, तिरपाले चोरी हो गई, सामान इधर उधर हो गए, क्योंकि ड्राइवर घर चले गए। मालक कब तक रहेगा? हर आदमी के पास गोडाउन नहीं है, हर आदमी के पास कोई अपना वो बना हुआ नहीं है कि जिसके अंदर वो गाड़ियां रखेगा। चलती गाड़ियां चलती रहती, रुक गई तो रुकी गई। तो ड्राइवर इक्का दुक्का वापस आए, कुछ नहीं आए कोरोना की डर से। कोरोना ने बहुत ज्यादा मारे पड़ी, सरकार ने कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर गए, वापस ही नहीं आए। आमतौर पे देखा गया है कि लॉकडाउन के दरमियान आपने जो आपके जो स्थायी लेबर्स हैं उनको सैलरीज भी दी और जो श्रमिक जो वापस चले गए वो उन्होंने वापस जब किया है उनको काम पे भी रखा। और देखा गया तो ऐसे समय सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिली। हालांकि आप लोगों ने हर तरह का टैक्सेस है, हर तरह के इलेक्ट्रिक बिल है, वाटर टैक्स, ये सारे के सारे पे करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की राहत सरकार से नहीं मिली और उतने में ही देखा गया है कि अपना इसके डीजल के भी रेट काफी बढ़ गए। तो एक तरह से ट्रांसपोर्टर की कमर टूट चुकी है, उस बारे में क्या कहना है? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, कोई पैकेज नहीं आया। सिर्फ टैक्स जो भरने थे वो गाड़ियां ही नहीं चली अभी तक, तो वो टैक्स नहीं भरने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया। बाकी कोई मदद नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। कोई इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट बराबर लग रहा है, बैंकों में किस्तें बराबर देनी पड़ रही है, टैक्सों को बराबर चालू है, कोई चीज की कोई राहत नहीं है। जैसे किसानों जैसा ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। कितनी लेबर को एक ट्रक चलता है तो कितने लोगों को बिजनेस मिलता है, आप गिन नहीं पाओगे। गाड़ी निकलती बॉडी वाले को, मिस्त्री को, पंप वाले को, होटल वाले को, लेबर को, हर व्यक्ति को वो खिलाते हुए चलती है। ट्रक ऐसा एक बिजनेस है, लेकिन उसमें अभी पहले 65 रुपए डीजल था जब गाड़ियां बंद थी, तो गवर्नमेंट ने उसमें दोहरी मार वो करी कि 13, 14, 15 रुपए डीजल जो बढ़ा दिया, उससे और कमर टूट गई हमारी। मतलब जो राहत मलम मिलनी थी थोड़ी बहुत कि गाड़ियां चालू हो गई, गाड़ियां बंद थी तो 65 रुपए डीजल था, और गाड़ियां जैसे स्टार्ट हुई तो 14 रुपए 15 रुपए डीजल बढ़ गया, 78 रुपए 79 रुपए डीजल हो गया। तो वो एक सबसे बड़ी मार हमारे पे और पड़ गई। इसमें गवर्नमेंट ने पैकेज तो देना छोड़ो और हमारी कमर डीजल बढ़ा के और कमर तोड़ दी हमारी। एक तरफ देखा गया है कि गवर्नमेंट ने आपसे तो आपकी सारी सुविधाएं तो छीन ली, इसके उपरांत गवर्नमेंट ने अपना रेलवे को भी प्रोत्साहित किया कि तुम ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाओ। और सेकंड थिंग अभी जो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है उनको भी ट्रांसपोर्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरह से दोहरी मार आपके व्यापार में। ये गवर्नमेंट का पूरा साफ एजेंडा है कि इस ट्रांसपोर्ट महकमे को खत्म करना है पूरी तरह। इनको, इनके हाथ में कटोरा तो है ही है, इनका सब कुछ बिक चुका है, घर से सैलरियां दे चुके हैं। ड्राइवर थे तब काम नहीं था, अभी काम थोड़ा बहुत कुछ चल रहा तो डीजल बढ़ गए, ड्राइवर नहीं मिल रहे। जो ड्राइवर जहाँ गया था गाँव वापस ही नहीं आ रहा, जो वहां से वापस आ रहा तो दूसरी कोई, जहां भी मतलब सब तितर बितर हो गया, सबका काम खराब हो चुका है। गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट के सिर पे जूं नहीं रहेंगी कि जरा सा भी इन लोगों का भी सुध ली जाए कि आखिर इतना जीएसटी भरते हैं, इतना टैक्स भरते हैं, इतना टोल टैक्स, उससे ज्यादा भैया। यहाँ से हमारी गाड़ी अमरावती जाती वापस आती 2000 रुपया हमको टोल लगता है। टैक्स आप अगर कैलकुलेट करोगे, अगर मेरी गाड़ी अमरावती नागपुर के 15 ट्रिप मारती है तो 30,000 रुपए तो ये हो गया, और क्वार्टर टैक्स भरता हूं मैं 3 महीने का 10,000 रुपए, तो ये तो उससे ज्यादा पहले ही मर रहे हुए थे हम। ये टोल टैक्स ने तो हमारी कमर ही तोड़ रखी थी, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट को जरा सा वो तरस नहीं आया इस महकमे पे कि भाई जो 14 रुपए डीजल इन्होंने बढ़ा दिया, यार क्या सोच समझ के बढ़ाया।
कोई नहीं सांत्वना दे रहा, कोई नहीं आगे आके बोल रहा कि आप चिंता मत करो, फैक्ट्रियां लग रही, कोई फैक्ट्री कहीं नहीं लग रही, उल्टा बंद हो गई है। ट्रांसपोर्टर जो है एक तरह से भुखमरी की कगार पे आज की फुल सिचुएशन फुल फुल उस और देखा गया है कि जब लॉकडाउन था या अपने क्या मतलब जनता कर्फ्यू था, आप लोगों ने स्व इच्छा से काफी सामाजिक कार्य किए, अपनी तरफ से फूड पैकेट्स वाटअप के सब वो कुछ तो किया चलेगा। संस्कार हमारे धर्म में भी है। और फिर इन गरीबों की करेगा कौन? कोई शुद्ध गवर्नमेंट ने तो ली नहीं, थोड़ी बहुत जो ली, एक दो बार यहाँ आए समीर मेघे जी ने काफी गुरुद्वारे में काफी लंगर वगैरह का बहुत अच्छा आयोजन किया उन्होंने, सोशल डिस्टेंसिंग पे गुरुद्वारे ने भी काफी वो किया, लेकिन गवर्नमेंट बाकी के वजह से कहीं नहीं। लेबर की आप हालत देख रहे हो, ऐसे पैरों पे छाले थे और कैसे बच्चे टांगे और कैसे बेचारे पैदल, कोई उनका कोई पर्याय नहीं किया गया, कोई उनका सिर्फ लॉकडाउन गलत लगाने की वजह से। अगर लॉकडाउन में 4-6 दिन 10 दिन समय दिया जाता कि भाई 24 का 30 को लगेगा, तो सब लोग, आधा हिंदुस्तान तो घर के बाहर था। रातों रात सपोज आप ही अपने ऊपर ले लो कि आप बॉम्बे गए हो, एक दिन के ड्रेस लेकर, उधर लॉकडाउन सुन लिया, होटल भी बंद हो गए, ट्रेनें, आप कहाँ जाएंगे? ट्रकें भी ये हो गई, डीजल बंद हो गए, सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उतना ज्यादा ये था नहीं जितना बनाया गया, लेबर वर्क को ज्यादा मार पड़ गई इस टाइम। अब जबकि अनलॉक 5 शुरू हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने काफी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आपका जो बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन जो बिजनेस है, जो इधर का उधर ट्रांसपोर्ट करता है, बड़े बड़े माल को, गुड्स को, जो जीवनावश्यक वस्तु को ट्रांसपोर्टिंग करता है, तो अब आपका जो बिजनेस है उसको पटरी पे आने पे कितना समय लगेगा, उस बारे में बताइए। समय इसमें पटरी पे आने वाला विषय नहीं, क्योंकि डीजल जो 14-15 रुपए बढ़ चुका है, ये डीजल यही थोड़ा बहुत जो ड्राइवर को राहत मलम थी वो गवर्नमेंट ने पहले ही उसको छीन ली। जख्म तो दिए थे, वो भी छीन ली कि नहीं मलम नहीं मिलेगी तुझे, तुझे ऐसे ही जीना है, तुझे ऐसे ही चलना है। नहीं तो वो डीजल अगर ना बढ़ता, आज अगर डीजल वही 65 रुपए हो जाए तो थोड़ा सा चटनी रोटी खाने लायक हो जाएंगे गाड़ी वाले, लेकिन सुधरने वाली कोई स्थिति अभी दिख नहीं रही। अब आगे दीपावली का त्योहार है, देखो त्योहार में हमारे देश का मुख्य त्योहार है, हो सकता है उस पर अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ राहत, बाकी कोई आसार कुछ नहीं है, क्योंकि ड्राइवर वापस नहीं आए, कुछ ड्राइवर रास्ते में मर गए, कुछ आना ही नहीं चाहते, अभी परिवार वाले बोलते जाना ही नहीं है हमें, क्योंकि वापस आने के लिए हमें कोई साधन नहीं मिला, हमें दिक्कतें हुई, हम यहीं रोटी कर लेंगे, वो ड्राइवर वहीं खेती वहीं दिहाड़ी कर रहे और आ ही नहीं रहे। अब वो ड्राइवर नहीं आएंगे तो ट्रक के ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय चलेगा किससे? केंद्र सरकार की ये जो तानाशाही रवैया है, जो डीजल में वृद्धि किया हुआ है, बिल्कुल उसके खिलाफ आप लोगों का जो ट्रांसपोर्टर है एक तरह से उग्र आंदोलन छेड़ेगा क्या? बिल्कुल छेड़ेगा ना, सवाल ही नहीं उठता। मरता क्या ना करता, चारा क्या है हमारे पास? हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास दूसरा, हालांकि फिर भी गवर्नमेंट ये कोई सुनने वाली नहीं है, कोई इनको वो नहीं है, खत्म हो गया, कोई इनको वो नहीं है कि भाई ये कोई राहत करेगी, कोई गवर्नमेंट सुनेगी, आके कोई हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा दे के चुप करा देगी, कोई वो नहीं है। आगे चल के जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है आपका, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसकी तरफ से कुछ प्लान ऑफ एक्शन आया है क्या आपकी तरफ? उनके तरफ से पहले वहां भी उन्होंने गए थे, उन्होंने सारी बातचीत किया है, मेमोरेंडम दिए हुए, लेकिन कोई रिटर्न में कोई मेमोरेंडम का कोई जवाब नहीं आया, ना मुंबई महासंघ को आया, अब कुकुबिया के पास पता नहीं है, नागपुर आया, लेकिन नहीं, जहां तक कुछ भी आया रहता तो इम्प्लीमेंट होता। आया लेटर, उसका इम्प्लीमेंट ही कुछ नहीं हुआ, तो उसमें कैसे राहत मानोगे आप? कैसे मानोगे कि भाई टैक्स की छूट दे दी है, तुमको जितने टैक्स थे अभी आगे के भरने, पिछले नहीं भरने, ऐसा कोई भी भरना है आपको, रुक के भरो थोड़ा। अभी बिजली के बिल थे, जैसे ये था, ट्रांसपोर्ट वाले मरे क्यों? हम एक क्वार्टर टैक्स भरते थे, 10,000 रुपए आता था, अभी 3 क्वार्टर ड्यू हो गए, 30,000 रुपए हो गए। ठीक है, पेनल्टी अभी गवर्नमेंट ने लगाई या नहीं लगाई, अभी वो क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है लगा भी दें, इनका कोई वो नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ये चाहती नहीं है कि ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय उठे, ये रोटी खाता रह जाए, ये नहीं इनका कोई। अगर ऐसा रहता तो ये आके इनका हालचाल पूछते और कुछ ना कुछ इनका मार्ग निकलता, कोई मार्ग नहीं निकला। सिर्फ टैक्स आपको आज नहीं भरना, 6 महीने बाद भरना, इकट्ठा भरना, खत्म हो गया, कोई राहत नहीं है, कोई ऐसा पैकेज नहीं है, कोई सहारा नहीं है गवर्नमेंट का, बस भगवान भरोसे है, जो दाता करेगा बस वही है, बाकी